Hello friends, today I am going to explain a new topic that is child welfare in India. भारत में बाल कल्याण. चाइल्ड आर कंसिडर्ड टू बी एसेट्स ऑफ सोसाइटी. जो बच्चे होते हैं वो समाज की क्या है, संपदा उन्हें समझा जाता है. बट सेवरल चिल्ड्रन इन अवर कंट्री आर वर्किंग एज अ चाइल्ड लेबर. लेकिन बहुत से बच्चे जो हैं एक लेबर की तरह काम कर रहे हैं, वो कठिन परिश्रम कर रहे हैं और बहुत छोटी उम्र से ही परिश्रम करके पैसा कमाने में लगे हैं. दे वर्क इन अनहेल्दी कंडीशन विदाउट सफिशिएंट फूड, एजुकेशन एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटी. वो जो है किस कंडीशन में उनका स्वास्थ्य चाहे ठीक ना हो, उन्हें सही तरीके से खाना ना मिल रहा हो, प्रॉपर जो है भोजन ना मिल रहा हो, उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही हो, उनको किसी तरह की रिक्रिएशनल फैसिलिटी, मनोरंजन के कोई साधन उनके पास ना हो, ये ऐसी कोई सुविधा उनके पास नहीं है, ऐसा कुछ उनके पास नहीं है, तब भी जो है वो काम कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए इस एज में. इन दिसंबर 1974 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप द नेशनल चिल्ड्रन बोर्ड. दिसंबर 1974 में जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने जो है नेशनल चिल्ड्रन बोर्ड की स्थापना की थी. एंड फॉलोइंग प्रोग्राम्स आर अंडरटेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन. और जो है कुछ इस तरीके के प्रोग्राम हैं जो अभी मैं नीचे बताऊंगी आपको, कि जो है भारत सरकार द्वारा जो है बच्चों के कल्याण के लिए जो है चलाए जा रहे हैं. जो प्रोग्राम है उनमें से जो पहला प्रोग्राम है वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS. तो इस प्रोग्राम में इस स्कीम के जो चलाई गई भारत सरकार द्वारा बाल कल्याण के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए, उसका उद्देश्य क्या है. दिस स्कीम वाज स्टार्टेड इन 1975. ये 1975 में स्टार्ट की गई थी. विच इज एम्ड फॉर, जिसका उद्देश्य था इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस फॉर चिल्ड्रन, जिससे बच्चों की को जो है प्रॉपर तरीके से पोषण हो उनका, ठीक है, एंड हेल्थ स्टेटस, उनकी हेल्थ का प्रॉपर तरीके से ख्याल रखा जाए. तो इसमें हेल्थ के ऊपर जो है बड़ा ध्यान देने का उद्देश्य है और उनको पोषण सही से मिलना चाहिए. सेकंड, प्रॉपर साइकोलॉजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. बच्चे का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास, दोनों तरीके का विकास जो है जरूरी है. इस पर ध्यान देना जो है इस स्कीम का उद्देश्य है. थर्ड इज द रिड्यूसिंग रेट ऑफ मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी, मेलन्यूट्रिशन एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स. जो है ये जो रिड्यूस करना, मोर्टेलिटी माने मृत्यु दर को, बच्चों की मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण से कि उनको प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, हेल्थ ठीक नहीं है, तो उसमें मृत्यु दर को कम करना. मॉर्बिडिटी मतलब जो है रोग की संख्या, जिसमें रोग हो जाते हैं कई तरीके के, उसको कम करना. मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण का जो शिकार हो जाते हैं उसको कम करना. एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स, बहुत से बच्चे जो है किसी कारणवश की उन्हें कमाने के लिए मजबूर होना पड़ता है तो वो स्कूल छोड़ते हैं, तो इसको कम करना. नेक्स्ट है इनहेंसिंग कैपेसिटी ऑफ मदर टू लुक आफ्टर नॉर्मल हेल्थ. जो एक माँ होती है उसकी बच्चों की देख रेख करने की जो क्षमता है उसको बढ़ावा देना, कि किस तरह से मदर को ट्रेन किया जाए कि वो अपने बच्चों की अच्छी तरीके से उनके हेल्थ का ख्याल रखे. एंड न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द चाइल्ड थ्रू, किस तरीके से उनको पूरा न्यूट्रिशनल नीड है, किस तरीके से उनका पोषण किया जाए, क्या क्या चीजें जरूरी है उनको खाने के लिए, ये दें ताकि उनका जो है हेल्थ ठीक रहे. क्या है, थ्रू प्रॉपर हेल्थ, की प्रॉपर हेल्थ ठीक होनी चाहिए, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन. हेल्थ तब ठीक होगी जब उन्हें अच्छी तरीके से पोषण मिलेगा और उन्हें एजुकेशन की भी, शिक्षा की भी जरूरत है. ये सारी जो चीजें हैं ये इस स्कीम का उद्देश्य है, बाल कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा जो चलाई गई है जो ये स्कीम, तो ये उद्देश्य है जो बाल कल्याण के लिए है. नेक्स्ट इज अ बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम. ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम है बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम. इस स्कीम के तहत दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1972-71 टू प्रोवाइड फुल न्यूट्रिशन, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज
एंड इनफॉर्मल प्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ 3 to 5 years एज। इस प्रोग्राम के तहत जो है ये पहले तो ये प्रोग्राम जो है 1970 और 71 में चलाया गया था, जिससे उद्देश्य था कि बच्चों को पूरी तरीके से फुल न्यूट्रिशन, पूरी तरीके से पोषण मिले, उन्हें अच्छा पोषण मिले, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी, उनको जो है एंटरटेनमेंट फैसिलिटी मिले, मनोरंजन की सुविधाएं मिले, एंड इनफॉर्मल प्री एजुकेशन। और इनफॉर्मल प्री एजुकेशन मैंने स्कूल जाने से पहले जो भी एक एजुकेशन है, शिक्षा है, ये छोटे छोटे बच्चों को देनी चाहिए, कम से कम वो स्कूल आना जाना सीख लें, ठीक है। और जो है किसी को आदर सत्कार देना, नमस्ते करना, बट अगर कुछ भी थोड़ी बहुत जो चीजें स्कूल में सिखाई जाती हैं, ऐसी प्री एजुकेशन दी जाए किसको, बच्चों को, छोटे बच्चों को जो 3 से 5 साल तक के बच्चे हैं। तो ये इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। नेक्स्ट इज द टॉय बैंक स्कीम। टॉय बैंक स्कीम, दिस स्कीम वाज स्टार्टेड ऑन 14 नवंबर 1986। यह स्कीम जो है 14 नवंबर 1986 में चलाई गई थी। एंड इन दिस स्कीम टॉयज आर कलेक्टेड इन स्कूल जो एंड आर सेंट टू द आंगनवाड़ी, बालवाड़ी एक्स्ट्रा टू डिस्ट्रीब्यूट दोज चिल्ड्रन हु कैन नॉट अफोर्ड टू बाय टॉयज। इस स्कीम के तहत जो है जो खिलौने होते हैं वो उन जगह जगह से इकट्ठा करके लाए जाते हैं स्कूलों में और भेज दिया जाता है। कलेक्टेड स्कूलों में लाए जाते हैं, लेकिन वो स्कूलों में कहाँ से आते हैं, वो जो एक स्कूल से दूसरे स्कूल से या कहीं से खिलौने मिलेंगे तो उन्हें ला करके जो है इकट्ठा किया जाता है स्कूलों में और फिर भेज दिया जाता है। आंगनवाड़ी या बालवाड़ी जो चल रही हैं, यहाँ पे बच्चों को दे दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और उन बच्चों को ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो खिलौने नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप के पास जो है पैसों की कमी है। तो जगह जगह से खिलौनों को इकट्ठा करना और स्कूलों में और जो है उनको फिर से भेज देना आंगनवाड़ी और बालवाड़ी में, ताकि जो है वो बच्चों खिलौने से खेल सकें जो जिनके माँ बाप खरीद नहीं सकते हैं। तो इस टॉय बैंक स्कीम का उद्देश्य है। नेक्स्ट इज अ चाइल्ड लेबर इरेडिकेशन स्कीम। चाइल्ड लेबर इरेडिकेशन स्कीम में क्या, दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1994 टू शिफ्ट चाइल्ड लेबर फ्रॉम इंडस्ट्रीज टू स्कूल। जो 1994 में लॉन्च हुई थी और इसका उद्देश्य था कि जो बच्चे एक लेबर की तरह काम कर रहे हैं उसे जो है उन्हें जो है इंडस्ट्री से स्कूलों में भेजा जाए, क्योंकि बच्चा जो है छोटा है तो उस समय उसकी एजुकेशन जरूरी है। लेकिन अगर परिस्थिति बस वो कम नहीं स्कूल की फीस दे सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें जो है सरकार द्वारा इंडस्ट्री से स्कूलों की तरफ भेजा जाता है। नेक्स्ट इज द मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम, दिस स्कीम वाज स्टार्टेड in 1995 under which the children studying in the school run by local bodies and the government aided primary school are provided mid day meal। ये स्कीम कब चलाई गई थी, 1995 में, जिसका उद्देश्य था अंडर विच द चिल्ड्रन स्टडिंग इन स्कूल, जो बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं जो वहाँ के लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय और गवर्नमेंट एडेड स्कूल माने सरकारी सहायता जो प्राप्त स्कूल हैं, उनके द्वारा जो है ये जो स्कूल चल रहे हैं, जो प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं, तो उनमें जो है भोजन की व्यवस्था है दिन में। एक तो उनको भोजन मिलेगा बच्चों को, दूसरा जो है वहाँ पे वो भोजन के चक्कर में ही जो है कम से कम स्कूल आएंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें एजुकेशन भी साथ में मिलेगी। तो कोई भी बच्चा अनएजुकेटेड नहीं रहेगा, उन्हें भोजन भी मिलेगा और एजुकेशन भी मिलेगी। तो ये मिड डे मील स्कीम का उद्देश्य है। नेक्स्ट इज द लेजिस्लेटिव मेजर। इस स्कीम के तहत क्या है, द चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन जो है एक्ट है, ये इन 1986। ये एक्ट कब लागू हुआ था, 1986 में हुआ था ये चाइल्ड लेबर एक्ट। इसका उद्देश्य क्या है, प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 in certain occupation and processing units like weaving, जरी मेकिंग एंड सेरिकल्चर। इसमें जो है जो बच्चे जो 14 साल से कम एज के जो बच्चे हैं और वो कुछ काम कर रहे हैं, जैसे जो है वीविंग, बुनने का काम है, जरी मेकिंग, जरी की जाती है साड़ियों में, या सेरिकल्चर मत्स्य पालन से रिलेटेड ऐसा भी कुछ कोई भी काम जो 14 साल से कम के बच्चे जो हैं कर रहे हैं, तो इस चाइल्ड लेबर जो ये एक्ट है
इसके तहत जो है ये इसे निषेध माना गया कि 14 साल से कम बच्चे इस तरीके का काम नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी जो स्कीम है ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई है, वो भी किस चीज के लिए, बाल कल्याण के लिए। तो ये दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू।